नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। लाइवमिंट के अनुसार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बुधवार को गिराकर सर्वकालीन निचले स्तर पर 91.28 पर आ गया। विकाल रिपोर्ट्स अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 91.08 पर खुला था और ग्रीनलैंड में तनाव व अमेरिका यूरोप व्यापार संबंधी चिंताओं के बीच रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपये ने 16 दिसंबर 2025 को पहली बार 91 का आंकड़ा पार किया। ट्रंप की धमकियों के बीच यूके समेत कई यूरोपीय देश ने ग्रीनलैंड में भेजे सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बीच यूरोपीय देश ने वहां सैनिक भेजे हैं। यूके के एक ऑफिसर नॉर्वे ने 2 सैनिक भेजे हैं, जबकि एक डच नौसेना अधिकारी भी वहां तैनात किया गया है। सर्वाधिक 15 सैनिक फ्रांस और जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिकी मिलिट्री बेस में 200 लगे हैं। यूपी दिवस 2026 पर होगा भव्य जनमोत्सव। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस बार भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर मुख्य आयोजन होगा। एक जनपद एक व्यंजन इस वर्ष का खास आकर्षण रहेगा और सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारत पर नहीं लगेगा 500% टैरिफ, अमेरिकी वित्त मंत्री ने बताया निशाने पर कौन। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक वेंसेट ने कहा है कि रूसी तेल खरीदने वाले देश पर 500% टैरिफ लगने की धमकी का मुख्य निशाना है कि न कि भारत। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सख्त व्यापार नीति के चलते भारत ने आयात में बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से जुड़े विधेयक को हरी झंडी दे दी। टोल देनदारी बकाया होने पर अब नहीं मिलेगा वाहन बिक्री या फिटनेस का एनओसी। सरकार ने वाहन मालिकों के लिए वाहन बेचने या फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने से पहले सभी लंबित टोल देनदारियों का भुगतान करेगा अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह कदम वेरियर मुफ्त टोलिंग व्यवस्था लागू करने के मकसद से उठाए है। वही इस मामले में संशोधित मोटर वाहन नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरबीआई की सोने की खरीद 2025 में 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची। भारतीय रिजर्व बैंक की 2025 के गोल्ड खरीदारी 8 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 2025 में कुल 4.02 टन सोना खरीदा, जबकि 2024 में यह खरीद 72.6 टन थी। आरबीआई के पास इसके मंदी में बावजूद कुल सोने की होल्डिंग रिकॉर्ड 880.2 टन है। निर्मला सीतारमण की बजट 2026 टीम में कौन कौन से सदस्य हैं शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट 2026 की टीम में आर्थिक मामलों के बीच सचिव अनुराधा ठाकुर और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जैसे नए चेहरे शामिल हुए हैं। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंतम नागेश्वरन और वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजु जैसे अनुभवी अधिकारी भी हैं। टीम में व सचिव पे वोतल नाम और DIPM सेक्रेटरी अरुणित चावला भी शामिल है। किन देशों के नागरिक अपने देश के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है। चीनी सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स में यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बताया कि भारतीय अपने देश के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है। इसके बाद चीन, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, तुर्की, अमेरिका, EU10 और यूके का स्थान है। EU10 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, डेनमार्क और अन्य है। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था से अधिक के अंडर 40 भारतीय उद्यमियों की कंपनियों की कीमत। एवरेंस वेल्थ ह्यूरन इंडिया यूथ सीरीज 2025 के अनुसार 40 साल से कम उम्र की 436 भारतीय एंटरप्राइजेज द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के कुल वैल्यूएशन अब 950 बिलियन 83 लाख करोड़ से ज्यादा है। विकाल रिपोर्ट यह स्विट्जरलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इन कंपनियों में कुल मिलाकर 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद को डैडी कहने वाली नाटो महासचिव के बयान पर किया रिएक्ट। दोबास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव
मार्क ट्विटर द्वारा उन्हें डैडी के जाने वाले बयान पर कहा है, वे मुझे प्यार करते थे। एक बहुत स्मार्ट शख्स ने कहा था कि वह ट्रंप हमारी डैडी है, वहीं इसे नाटो चला रहे हैं। उन्होंने कहा इसे नाटो चलाने वाला में अब घाटियां कहलाने लगी। आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए मौजूदा मैच शेड्यूल को रखा बरकरार। आईसीसी ने कहा है कि टी20 विश्व कप 2026 के लिए मौजूदा मैच शेड्यूल में बदलाव नहीं किया होगा और बांग्लादेश को टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत आना पड़ेगा। वेकाल आईसीसी भारत के किसी भी मेन्यू पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, मीडिया कर्मियों को, अधिकारियों को खतरा नहीं है। आईसीसी ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को आकलन करने के बाद लिया गया है। पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारी एक शानदार ट्रेड डील होने वाली है। ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोवाश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इतर मनी कंट्रोल से भारत अमेरिका ट्रेड डील के अपडेट को लेकर कहा, मेरा आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अधिक सम्मान है। वह एक शानदार इंसान है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उन्होंने आगे कहा, हमारी एक शानदार ट्रेड डील होने वाली है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अटल पेंशन योजना 2031 तक बढ़ी। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में अटल बिहार पेंशन योजना एपीवाई को 2030-31 तक जारी करने रखने की मंजूरी दी गई है। इससे उन कामगार को सीधा फायदा मिलेगी जिनका पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। योजना के पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटी मासिक पेंशन मिलती है। सुनीता विलियम्स ने अपने 27 साल के नासा के कैरियर में क्या क्या उपलब्धियां की हासिल। नासा में 27 साल की कैरियर के बाद रिटायरमेंट लेने वाली भारतीय मूल की एरोनॉट सुनीता विलियम्स ने 3 मिशनों के दौरान कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 62 घंटे 6 मिनट एक स्पेस वॉक किए। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने नाम लंबे समय तक सर्वाधिक स्पेस वॉक टाइम के रिकॉर्ड में है। दावोस में ट्रंप से मिलने की चाहत रखने वाली बिलियनर्स को स्केव्स ने ठगा। दोवर स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएस हाउस में खास एशेक्स ने देने का वादा करने स्नेकर्स ने उन बिलियनर्स को ठगा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूएस हाउस में मिलने की इच्छुक थे। आयोजक ने चेतावनी जारी कर दी। विटिसर से ऐसे वेशक्स पैकेज न खरीदने अपील करते हुए कहा जो घोटाला का शिकार हुए उन्हें प्रति सहानुभूति है। दिल्ली सरकार ने गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की योजना की दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना की मंजूरी दी। इसके लिए 300 करोड़ का बजट तय किया गया है और लाभ डीबीटी के जरिए आधार से जुड़े बैंक खाता में दिया जाएगा। वही 500 में सब्सिडी वाला सिलेंडर प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इससे बाहर निकालना लाऊगा। एसआर विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त से टीएमसी विधायक। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, आयोग बीजेपी को खुश करने के लिए बंगाल में लोग को परेशान कर रहा है। एसआईआर के विरोध में उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो सीईसी को कब्र से बाहर निकाल जाऊंगा। बिहार में जनसेवा ग्रेड 3 के 180 पदों पर निकली भर्ती के लिए बड़ी आवेदन कर सकती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जनसेवा ग्रेड 3 के 180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 तय थी, जिसे अब बढ़कर 29 जनवरी 2026 कर दिया गया है। यह हिंदू कहलाने की लायक नहीं, औरंगजेब है। के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं, हिंदू कहलाने लायक नहीं है योगी। वीडियो में उन्होंने आगे कहा, जिन्हें आप लोग साधु संत कहते उन्हें हुमायूं का बेटा अकबर औरंगजेब कहता हूँ। ट्रंप ने बताया वह क्या अलग अलग देश पर लगा रहे हैं टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 से अलग अलग देश पर टैरिफ लगाए जाने का कारण बताया है। उन्होंने कहा, हम विदेशी देश पर टैक्स बढ़ा रहे हैं ताकि उनके द्वारा किए गए नुकसान भी भरपाई की जा सके। अमेरिका दुनिया का इकोनॉमिक इंजन है और जब अमेरिका तेजी से आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने
दोबाश में ऐसा क्या कहा जिसकी दुनिया भर में हो रही चर्चा। अमेरिकी, रूस व चीन में बढ़ती तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया एक गए भाषण में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली है, हम उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। शक्तिशाली देश वही करती है जो कर सकते हैं, कमजोर को सहना पड़ रहा है। राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र में बिना अनुमति संपत्ति नहीं बेच पाएंगे लोग। राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य तनाव वाले क्षेत्रों में पलायन और जनसंख्या असंतुलन रोकना है। राज्य के जिन इलाकों में डिस्टर्ब घोषित किया जाएगा, वहां सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अचल संपत्ति के हस्तांतरण को सामान्य एवं शून्य माना जाएगा। यह गैर जमानती अपराध व उल्लंघन पर 3 से 4 साल की सजा होगी। यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहे, वह खुद को बर्बाद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग के संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यूरोप बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वह अच्छे करे, लेकिन वह सही दिशा में नहीं जा रहे। वे कहा, ट्रंप यूरोप खुद को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, हम मजबूत सहयोगी चाहते हैं, कमजोर नहीं। 30,000 करोड़ की विवाद पर सवाल से बचते नजर आई अरबपति संजय कुमार की पत्नी प्रिया कपूर। दिवंगत अरबपति संजय कुमार की पत्नी प्रिया कपूर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में पेश हुई। उन्होंने संजय की बहन मदिरा के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सबूत पेश किए। इस दौरान प्रिया को करिश्मा संजय के बच्चों के बीच चल रही 30,000 करोड़ से विरासत विवाद पर सवाल से बचते हुए वह चेहरा छिपाकर कोर्ट से निकलते दिखा गया। पाकिस्तान ने ट्रंप का न्योता किया स्वीकार। पाकिस्तान के देश मंत्रालय ने बताया है कि गाजा में स्थायी शांति के प्रयासों के तहत पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दावोस पहुंचे हैं। जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर बदलते हैं वेलागो वेल्स। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के स्टडी में पता चला है कि अलास्का की ब्रिस्टल खाड़ी में नर और मादा वेलुका वेल्स समय समय पर अपने साथी बदलते हैं। इसे पॉलीजिट्रोनेट कहा जाता है। वैज्ञानिक के मुताबिक यह स्ट्रेटजी एवं स्ट्रेटजी यूनिपेडिक के कम होती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाती है और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने की मदद करती है।